जो लीडर 3 से 4 माह के बाद 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं, पीटीआई की साख कितनी मुतासर हो रही है? उनके इस वक्त मजम्मत करना चाहिए। देखिए, पीटीआई की कोई साख मुतासर नहीं होती। अगर ये पीडीएम की फाशिस्ट जमातें जिस तरह 16 महीने इक़्तिदार पे कब्जा करके एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ बैठे रहे हैं, तो मुझे बताएं, अगर उन्होंने उनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो आप भी जानते हो, तो ऑन दी एक्सपायरी ऑफ टर्म 60 दिन पूरे होते हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करते हैं और 60 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करा देते। वो आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं। और उनकी मुनाफिकाना पॉलिसी भी आप देख लें। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी आज मुतालबा कर रही है 90 डेज में इलेक्शन हो, जेयूआई मुतालबा करती है 90 डेज में इलेक्शन हो, और लेकिन 5 अगस्त को वहाँ क्यों कंसेंट देकर आए? सीसीआई में क्यों बैठे? वहाँ क्यों नहीं उन्होंने कहा? वो तो जाते ही ना। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी 2 गैर आईनी सूबों के सरबराह बैठे हुए हैं, हम जाते ही नहीं हैं। वो वहाँ जाते ही ना, और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन आप 4 दिन पहले कटा खोल के जा रहे हो और फिर उसको बहाना बना के इलेक्शन का अल्तवा कर रहे हो। लेकिन पब्लिक चूंकि इनके खिलाफ इतनी नफरत कर रही है, तो ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं। कह रहे हैं कि जनाब हम भी इलेक्शन ये चाहते हैं। ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये भाग रहे हैं। हम इस सब कुछ के बावजूद क्रैकडाउन जो कुछ हो रहा है पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ, देखिए सारा पाकिस्तान के इदारे, सारी जो निगरान सेटअप के लोग हैं, और स्पेशली मोहसिन नकवी और जो यहाँ केपीके में हो रहा है और हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है, चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, इस सब कुछ को हम क्या कहेंगे? ये सिवाय इस बात के कि हम ये कहें कि एक अनडिक्लेयर्ड काइंड ऑफ मार्शल लॉ है। यहाँ बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चादर चारदीवारी की पामाली हो चुकी है, और मोहसिन नकवी साहब के जिम्मे काम सिर्फ ये लगाया गया किसी तरीके से आप क्रैकडाउन करें और लोगों को मजबूर करें, लोगों को उनके कारोबार बंद करें, उनके घर ख़त्म करें, उनकी चादर चारदीवारी की पामाली करें, उनके रिश्तेदारों को उठाएं, मजबूर करें किस तरीके से वो पीटीआई को छोड़ दें। आईनी बुरहान सर आप देख रहे हैं सामने पैदा हो रहा है, दूसरी तरफ मामला क्या डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, सारे तबके, सारे इदारे वो उनकी आशीर्वाद से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। उनके सब कुछ कंट्रोल में है, उनको मार्शल लॉ लगाने की जरूरत क्या है? मुझे आप बता दें कौन सा इदारा है जो उनसे पूछ के फैसले नहीं कर रहा? उनका कंट्रोल ऑलरेडी है, तो वो क्यों वो मार्शल लॉ लगाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, मुझे बताएं, मंजूर पश्तीन के मामले पर जो कुछ कल हुआ इस इस्लामाबाद में, अगर पीटीआई का कोई भी वर्कर किसी भी जगह पे कोई खड़ा होकर कुछ सिर्फ पीटीआई जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद जितना होता है वो सब आपके सामने है। और अगर ये फिक्स मैच नहीं था, 16 महीने एस्टेब्लिशमेंट की मनपसंद पीडीएम की और या शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो हिस्सा रहे, 16 महीनों ने एक दिन एतराज नहीं किया। अब उनको यहाँ ला करके रेड जोन में बिठाकर, अगर ये फिक्स मैच नहीं था तो बता दें कि उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या एक्शन लिया है कि हमारी अस्करी क़यादत ने, क्या एक्शन लिया है कि किसी और इदारे ने। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ इमरान खान का पख्तूनख्वा में वोट तकसीम करने की नीयत से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये है असल वजह कि उसको इस्लामाबाद में ला करके और इस तरह का फिक्स मैच के जरिए तकरीरें कराई। हसन न्याजी का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे? हसन न्याजी भांजे इमरान खान साहब के, तो बड़ा आपने कोई लाहेअमल बनाया या खान साहब को भी अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का बारे में तो मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसकी रोशनी में आगे प्रोसीडिंग होगी। लेकिन इस हवाले से अगर आप जीएचक्यू के ऊपर जो हमला हुआ था, और अगर आप शहरयार अफरीदी वाली अगर आप जजमेंट पढ़ लें, उस जजमेंट के अंदर वाज़े तौर पर लिख दिया है, ये 9 मई के सारे बयानिए का जो कुछ बिल्ड किया गया था वो सारा ख़त्म कर दिया है। उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि जब जीएचक्यू के किसी बंदे ने उनको रोका नहीं, वहाँ का कोई बंदा सीसीटीवी फुटेजेस पेश नहीं हुए, वहाँ का किसी बंदे ने वह अपनी गवाही नहीं दी, कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, ये सारी कुछ हुआ है जो कुछ हुआ है। ये नज़र आ रहा है कि ये सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, और अगर आप उसको हाई कोर्ट के फैसले को अगर आप पढ़ लें तो आपके सामने सारी बातें वाज़े आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इसमें मज़ीद बात करेंगे। पीटीएम ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक भी नारा नहीं लगाया, वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको खौफ क्या है उस जमात से? हमें तो कोई खौफ नहीं है। अगर तो वाकई इस हद तक रहना चाहते हैं, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आइन और कानून के ताबे तमाम इदारे होने चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन जो उनके नारे थे, हम तो उनसे इत्तेफाक वो वाले नहीं करते जो उन्होंने आर्मी के खिलाफ जिस अंदाज और जिस तरीक़ेकार से उनके खिलाफ उन्होंने बातें की हैं,
ہمارا تو وہ طرز عمل کبھی نہیں رہا. ہم نے تو ہمیشہ اداروں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. اگر ہمیشہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ آپ اس طرح سیاست میں ملوث نہ ہوں تو یہ اس ادارے کی بھی بہتری ہے. ہم نے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی جو وہاں نعرے اور جو تقریریں ہوئی ہیں سب آپ کے سامنے, تو ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا. تو یہ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے خلاف جو جو ظلم ہوا تو وہ ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے؟ ہم چاہے ظلم جیسے کی بھی بات نہیں نظام کرتے, ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں سب ادارے مل کے. کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ سب پبلک, قوم, انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا سب دیکھ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فکس پیچ کر کے ایسی کوئی تنظیمیں نہ بنائیں کہ جو کل کلا آپ کے اپنے ادارے کے لیے نقصان دہ ہو. سر اگر یہ تنظیم انہوں نے بنائی ہے تو عمران خان ادھر اسلام آباد میں منظور پشتین کے جلسے میں یہیں پہ بیٹھ کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے جب وہ حکومت میں نہیں آئے تھے. تو یہ تنظیم تو اس سے پہلے تھی جب عمران خان اسے سپورٹ کرتے. میں تنظیم سازی کے حوالے سے آپ کو بڑا واضح کر دیا. میرا خیال ایک سوال کے اوپر ایک سوال آگے ہے تو واضح ہو گئی ہے, تو پھر اس سے آگے چلیں. واضح کر دیا کہ 16 مہینے اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ترین شخصیت شہباز شریف اور ان کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے یہ سپورٹر رہے, ایک لفظ نہیں بولا. تو آج وہ کون سا فکس میچ تھا کہ نہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر کوئی ایکشن ہوا, نہ کسی نے اس سے اوپر پوچھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز آئین اور قانون کے تابع ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جی تھینک یو سو مچ سر.